डॉक्टर संतोष पवार द्वारा लिखित कहानी दिव्यता का आलिंगन। सुरेश और राकेश जीवन के दो विपरीत ध्रुवों की तरह थे, परंतु उनकी मित्रता एक सुंदर सेतु थी जो उनके भिन्न दृष्टिकोणों को जोड़ती थी। सुरेश वह था जो यथार्थ की ठोस धरती पर चलता था। उसके लिए जीवन की परिभाषा भौतिक उपलब्धियों, व्यावसायिक सफलता और तर्कशीलता तक सीमित थी। उसकी दृष्टि में हर निर्णय तर्क और लाभ के तराजू पर तौला जाता था। दूसरी ओर राकेश, जो जीवन को एक अनमोल संगीत की तरह देखता था, अपने भीतर की आत्मा की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति था। उसे हर छोटी चीज में दिव्यता का अनुभव होता। वह न केवल भौतिकता से परे सोचता, बल्कि हर क्षण को एक आध्यात्मिक उपहार की तरह देखता। जीवन की गहराई में डूबकर अनंतता का स्पर्श पाना उसका स्वभाव था। दोनों ही एक विद्यालय में शिक्षक थे। सुरेश अकाउंट्स का गहन ज्ञान अपने छात्रों को सरलता से सिखाता था, जबकि राकेश संगीत की मधुर रागिनियों से बच्चों के हृदयों को छूता था। उनके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण चाहे जितने भी अलग हों, उनके बीच की मित्रता विद्यालय के गलियारों में सुगंधित पुष्प की तरह खिली रहती। सुरेश और राकेश का संवाद अक्सर उनके विचारों के टकराव और सौहार्द का संगम बन जाता। सुरेश की व्यावहारिकता और राकेश की आध्यात्मिकता दोनों मिलकर ऐसा अद्भुत संतुलन बनाते, जैसे सर्दी की ठंडक में सूरज की गर्माहट। उनकी मित्रता केवल एक संबंध नहीं थी, बल्कि दो विपरीत दिशाओं के मिलन का प्रतीक थी, जो हर किसी को प्रेरणा देता। एक दिन राकेश विद्यालय की बैठक से बाहर आया। उसका चेहरा शांत और मनोहर था, जैसे किसी गहरे सागर की सतह पर हल्की लहरें। सुरेश ने मुस्कुराते हुए उसे रोका और मजाकिया अंदाज में पूछा, यार कौन सा सेंट लगाया है? इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, बता तो सही। राकेश ने हल्के से मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैंने कोई सेंट नहीं लगाया। यह सुगंध बाहरी नहीं है, यह मेरी साधना और ध्यान की देन है। आत्मा की पवित्रता की सुगंध है। सुरेश ने हंसते हुए उसकी बात को टालने की कोशिश की, यार ये सब बातें छोड़ो, तुम तो अभी जवान हो। ये ध्यान साधना करने की उम्र नहीं है। बुढ़ापे में जब कुछ और करने को नहीं बचेगा, तब ये सब करना। अभी तो खाओ पियो और जिंदगी का मजा लो। राकेश के चेहरे पर गहरी गंभीरता आ गई। उसने शांत स्वर में कहा, सुरेश, साधना और ध्यान न तो उम्र का इंतजार करते हैं, न किसी खास समय का। यह आत्मा को जागृत करने का माध्यम है। जिस दिन तुम इसका अनुभव करोगे, तुम्हारी सोच ही बदल जाएगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसका एहसास करा सकता हूँ। सुरेश ने यह बात चुनौती की तरह ली। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, दिखाओ मुझे तुम्हारी यह साधना और शक्ति। मैं भी देखना चाहता हूँ कि यह आत्मा की सुगंध कैसी होती है। राकेश ने सहमति में सिर हिलाया और उनकी इस बातचीत ने सुरेश के जीवन को एक ऐसे अनुभव की ओर मोड़ दिया जो उसकी सोच से परे था। सुरेश और राकेश जब राकेश के घर पहुंचे तो सुरेश को पहली नजर में यह कोई साधारण घर नहीं लगा। यह केवल ईंट और पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं थी, बल्कि मानो एक साधना का स्थल था, जहां हर कोना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा से गूंज रहा था। घर के एक कोने में एक छोटा सा मंदिर सजा हुआ था। वहां माताजी की सुंदर प्रतिमा स्थापित थी, जो फूलों से अलंकृत थी। दीपक की लौ स्थिर और शांत थी, मानो किसी ध्यानस्थ योगी की तरह। अगरबत्तियों की सुगंध हवा में घुलकर पूरे वातावरण को एक गहन शांति और दिव्यता से भर रही थी। सुरेश, जो जीवन में हमेशा तर्क और व्यावहारिकता को प्रधान मानता था, इस अद्भुत दृश्य को देखकर निःशब्द हो गया। उसकी आंखें उस मंदिर के हर कोने को निहार रही थीं। वहां की पवित्रता और ऊर्जा ने उसे भीतर तक छू लिया। उसने महसूस किया कि इस स्थान पर कोई अनदेखी शक्ति है, एक ऐसा स्पर्श जो उसके विचारों को शांत कर रहा था।
वह जानता था कि यह अनुभव उसके जीवन की अब तक की धारणाओं से बिल्कुल अलग है। उसकी जिज्ञासा अब और गहरी हो गई थी। राकेश ने सुरेश को मंदिर के सामने एक आसन पर बैठने का संकेत किया। उसकी आवाज में वह सहजता और गंभीरता थी जो आत्मा तक पहुंचने का रास्ता दिखा रही थी। आंखें बंद करो, राकेश ने धीरे से कहा। अपने हाथ जोड़ो और अपने भीतर झांकने की कोशिश करो। अपने मन को शांत करो और आत्मा के स्तर पर स्वयं को महसूस करो। सुरेश ने पहली बार अपने मन को शांति के लिए समर्पित किया। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर की आवाज सुनने की कोशिश की। यह अनुभव उसके लिए नया था, अनजान था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा थी। राकेश ने मंत्रों का जाप शुरू किया। उन मंत्रों के स्वर जैसे किसी रेगिस्तान पर गिरती पहली बारिश की बूंदें हों, सुरेश के मन की कठोरता को धीरे धीरे भिगोने लगे। मंत्रों की गूंज ने उसके भीतर के शोर को शांत कर दिया। सुरेश ने महसूस किया कि उसके भीतर एक हलचल हो रही थी। यह कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि जैसे किसी गहरी झील की सतह पर हल्की लहरें उठ रही हों। मंत्रों की मधुर ध्वनि उसके मन को भीतर तक छू रही थी और वह अनजाने ही इस नई अनुभूति में खोने लगा। सुरेश ने आंखें बंद किए हुए ध्यान की स्थिति में खुद को समर्पित कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे अपने मस्तिष्क में हल्का सा कंपन महसूस हुआ। यह कंपन ऐसा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर जागृत हो रही हो। अचानक उसकी आंखों के भीतर एक अनोखी चमक उठी, जैसे कोई दीपक उसकी आत्मा के गहरे कोने में जल उठा हो। उसने महसूस किया कि उसके सिर के ऊपर से शीतल धाराएं बह रही हैं, जैसे किसी शांत झरने की निर्मल जलधारा उसे स्नान करा रही हो। यह अनुभव शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक था। उसके मन की स्थिति, जो अब तक किसी शांत झील की तरह स्थिर थी, उसमें एक हल्का सा कंपन हुआ, मानो उस झील की सतह पर कोई कंकड़ फेंक दिया गया हो। धीरे धीरे सुरेश के भीतर का भय और शंका पिघलने लगे, जैसे सूर्य की किरणें बर्फ को पिघला देती हैं। उसने महसूस किया कि वह अपने भौतिक शरीर और सीमित विचारों से ऊपर उठ रहा है। उसे एक प्रकाश का अनुभव हुआ। यह कोई बाहरी रोशनी नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा से निकलता हुआ एक दिव्य आलोक था। उस प्रकाश ने उसे गहराई से छुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर बुला रही हो। उस क्षण सुरेश ने महसूस किया कि वह केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि अनंत ऊर्जा का अंश है। कुछ समय बाद जब सुरेश ने अपनी आंखें खोली तो उसकी दृष्टि बदली सी थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, मानो उसने किसी गहरे रहस्य का पर्दा हटा दिया हो। उसने राकेश की ओर देखा और उसकी आवाज में आश्चर्य और कृतज्ञता दोनों झलक रहे थे। यह क्या था, राकेश? सुरेश ने धीरे से कहा। यह तो किसी चमत्कार जैसा लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपने भीतर के गहरे सागर में उतर गया हूं। एक ऐसा सागर जिसकी गहराई मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। यह अनुभव, यह शब्दों से परे है। राकेश शांत मुस्कान के साथ सुरेश की ओर देखता रहा। उसकी आवाज में करुणा और ज्ञान की मिठास थी। यह कोई चमत्कार नहीं, सुरेश, यह ध्यान की शक्ति है, राकेश ने कहा। जब तुम अपनी आत्मा के स्तर पर पहुंचते हो तो वह परम सत्य से जुड़ने लगती है। वह शक्ति जिसे हम परमात्मा कहते हैं, तुम्हारे भीतर ही प्रकट होती है। वही दिव्यता का स्पर्श तुम्हें महसूस हुआ। राकेश ने अपनी बात जारी रखी। यही वह सुगंध थी जो तुम पहले महसूस कर रहे थे। यह आत्मा की पवित्रता है। जब मन शांत होता है और आत्मा जागती है तो तुम्हारे आसपास की हर चीज दिव्य लगने लगती है। यह ध्यान और साधना का ही परिणाम है। सुरेश कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी और मन में एक नया उत्साह।
उसने पहली बार महसूस किया कि जीवन केवल बाहरी सुख सुविधाओं का नाम नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक अनंत संसार है जो उसे पुकार रहा है। उस दिन सुरेश ने न केवल राकेश को बल्कि अपने भीतर के सत्य को भी जानने की ओर पहला कदम बढ़ाया। उस दिन के बाद सुरेश का जीवन मानो एक नए मार्ग पर चल पड़ा। वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी सोच जो अब तक भौतिक उपलब्धियों और बाहरी सुखों तक सीमित थी, अब गहराई की ओर मुड़ने लगी। उसने महसूस किया कि भौतिक सुख सुविधाएं केवल बाहरी दिखावा हैं, जो मन को क्षणिक संतोष तो देती हैं, परंतु आत्मा की गहराई में छिपी शांति को नहीं छू पाती। सुरेश ने राकेश से ध्यान और साधना की विधि को गहराई से समझने का निश्चय किया। राकेश उसका मार्गदर्शक बन गया। उसने सुरेश को सिखाया कि ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि यह अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का एक माध्यम है। धीरे धीरे सुरेश ने अपने भीतर के संसार की ओर झांकना शुरू किया। ध्यान की प्रक्रिया ने सुरेश को एक नई दृष्टि दी। अब वह केवल अपने आसपास की चीजों को नहीं देखता था, बल्कि उनके पीछे छिपी दिव्यता को महसूस करता था। जीवन की हर छोटी घटना में उसे एक नया अर्थ और गहराई दिखने लगी। सुरेश का दृष्टिकोण बदल चुका था। उसने सीखा कि असली सुख न तो दौलत में है, न प्रशंसा में, बल्कि अपने भीतर की शांति और आत्मा के अनुभव में है। वह अब न केवल जीवन को समझ रहा था, बल्कि उसे जीने लगा था। उस दिन से उसका हर कदम आत्मा की शांति और परमात्मा के सानिध्य की ओर था। अभी आप सुन रहे थे मधुर की आवाज में डॉक्टर संतोष पवार की कहानी दिव्यता का आलिंगन।